मूवी की शुरुआत में हम नोबिता को देखते हैं। वह सो रहा होता है और वह सपने में अपनी क्रश शिजुका को बाहर हवा में उड़ते हुए देखता है। शिजुका उसको खेलने के लिए बाहर बुलाती है। वह उसके पीछे गया ही होता है कि अचानक उसकी मॉम की आवाज़ सुनाई देती है और उसका सपना टूट जाता है। जब वह उठकर टाइम देखता है तो वह भागकर अपने सारे काम करता है और स्कूल चला जाता है। लेट होने की वजह से उसको सजा के तौर पर क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ता है। क्लास खत्म होने के बाद जियान और सुनियो नोबिता को परेशान करने लगते हैं। तब शिजुका आकर उसको बचाती है। उसके बाद हम सभी को गेम्स खेलते हुए देखते हैं। वहाँ हमें पता चलता है कि नोबिता स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं है। नोबिता एक आलसी और बुद्धू टाइप का लड़का है और वह पढ़ाई में भी जीरो है, और साथ में सुनियो और जियान उसे हर वक्त परेशान करते रहते हैं। इसके बाद हम डोरेमोन और शिवाशी को देखते हैं जो नोबिता को देख रहे होते हैं। वे दोनों टाइम मशीन की मदद से नोबिता के पास आ जाते हैं। डोरेमोन नोबिता को जगाता है। पहले तो नोबिता उसको देखकर डर जाता है। तब शिवाशी उसको बताता है कि हम फ्यूचर से यहाँ आए हैं और मैं आपके 4 जनरेशन के बाद का ग्रैंडसन हूँ। आपके आलसपन की वजह से हमें गरीबी में जीवन जीना पड़ रहा है, क्योंकि बड़े होने के बाद उसकी शादी जैको से होगी जो जियान की बहन है, और पढ़ाई में अच्छा ना होने की वजह से उसे जॉब नहीं मिलेगी और वह अपनी फैक्ट्री चालू करेगा और एक दिन उसमें आग लग जाएगी और वह कर्ज में डूब जाएगा। यह सुनकर नोबिता घबरा जाता है, खासकर जैको के बारे में सुनकर, क्योंकि वह शिजुका को पसंद करता था। तब शिवाशी उसको बोलता है कि घबराइए नहीं, आप अब भी अपना फ्यूचर बदल सकते हैं यदि आप अपने आप को सुधार लो। और फिर शिवाशी डोरेमोन को ऐसे प्रोग्राम करता है कि जब तक नोबिता के सारे प्रॉब्लम दूर नहीं हो जाते वह फ्यूचर में नहीं लौट सकता। डोरेमोन नोबिता को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसलिए वह वापस जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसको जोर का झटका लगता है और उसको मजबूरन यहीं रुकना पड़ता है। नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि क्या तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ आए हो। तब डोरेमोन उसको हाँ बोलता है और अपने गैजेट्स दिखाने लगता है। डोरेमोन के गैजेट की वजह से अब नोबिता की जिंदगी में 4 चांद लग गए थे। वे एनीवेयर डोर की मदद से कहीं पर भी टाइम पर पहुंच जाते थे और अब वह स्कूल भी टाइम पर पहुंच जाया करता था और एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स ला लिया करता था। साथ में वह स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो गया था, और जब कभी भी जियान उसको परेशान करता था वह इनविजिबिलिटी क्लॉथ पहनकर उसकी धुलाई कर दिया करता था। अगले दिन वह स्कूल में शिजुका और डेकिसुकी को बातें करते हुए देख लेता है। डेकिसुकी स्कूल में हर चीज़ में परफेक्ट था। नोबिता उनको बातें करते हुए देखकर काफ़ी उदास हो जाता है और डोरेमोन की मदद मांगता है, जिस पर डोरेमोन उसको एक अंडा देता है और बताता है कि जैसे चिड़िया के बच्चे अंडे से निकलने के बाद जिस किसी को वो सबसे पहले देख लेते हैं उसी को अपनी मॉम समझने लगते हैं, उसी तरह तुम जिस किसी को भी इस अंडे में डालोगे और 15 मिनट के बाद जब वह अंडे में से बाहर आएगा तब वह जिस किसी को वो सबसे पहले देखेगा उससे वह प्यार करने लग जाएगा। इतना सुनते ही नोबिता अंडे को शिजुका के घर ले जाने लगता है, लेकिन ले जाते वक्त अंडा गिर जाता है और लुढ़कने लगता है और जियान उसमें घुस जाता है, इसलिए नोबिता वहाँ से जल्दी से चला जाता है। 15 मिनट बाद जब जियान अंडे में से निकलता है तो वह सबसे पहले सुनियो को देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। तब डोरेमोन और नोबिता किसी तरह उस अंडे को वहाँ से घर ले जाते हैं और शिजुका को पास थ्रू लूप की मदद से उसमें डाल देते हैं। नोबिता डोरेमोन को वहाँ से जाने को बोलता है और अंडे के पास बैठ जाता है। तभी नीचे से उसको आवाज़ आती है। जब वह नीचे जाता है तब वह वहाँ पर सुनियो को देखता है जो जियान से छुपते हुए यहाँ आया हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि डेकिसुकी शिजुका के पास वापस जाने लगता है क्योंकि उसकी बुक शिजुका के पास रह गई थी। दूसरी तरफ जियान भी सुनियो का पीछा करते हुए यहाँ आ गया था। नोबिता उनको छोड़कर अपने रूम में चला जाता है। वहाँ जाकर वह देखता है कि शिजुका ने सबसे पहले डेकिसुकी को देख ली है और वह उसको जिंदगी भर अपना दोस्त बनकर रहने के लिए बोल रही है। यह सब देख नोबिता बहुत ज़्यादा मायूस होता है और डोरेमोन के साथ उन सबको यहाँ से जाने को बोलता है। उनके जाने के बाद डोरेमोन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसको अपने काम स्वयं करने को बोलता है। इस पर नोबिता बहुत ज़्यादा नाराज होता है और वह इस पर पूरी रात सोचने लगता है। अगली सुबह नोबिता सवेरे उठकर पढ़ रहा होता है। यह देखकर डोरेमोन भी चौंक जाता है। नोबिता उससे कहता है कि तुमने जो बात कही थी वह मुझे अच्छे से समझ आ गई, और अब नोबिता बहुत मेहनत करने लगता है। लेकिन जब वह अपने टेस्ट पेपर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसको फिर से 0 मार्क्स मिलता है। दरअसल नोबिता ने तैयारी टेबल्स की हुई होती है और पेपर स्पेलिंग्स का था। इससे नाराज होकर नोबिता एक ब्रिज के पास जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद शिजुका वहाँ पर आती है, लेकिन नोबिता वहाँ से भाग जाता है और
घर में आकर यह डिसाइड करता है कि वह शिजुका को डेकिसुकी के साथ रहने देगा, क्योंकि वह शिजुका के लिए कोई भी मुसीबत नहीं बनना चाहता था। वहां जाकर वह बुक्स को शिजुका के फादर को दे देता है, क्योंकि शिजुका उस वक्त नहा रही होती है। नोबिता की आवाज़ सुनकर शिजुका जल्दी से नहाकर भागकर उसके पास आती है और नोबिता की परेशानी का कारण पूछती है। लेकिन नोबिता चाहता था कि वह उससे नफरत करे, इसलिए वह उस पर एक उल्टी हरकत कर देता है, जिस पर शिजुका उसको थप्पड़ मारकर वहां से जाने लगती है। तब वह याद करती है कि जब नोबिता ने उस पर ऐसा किया था, उस वक्त उसकी आंखें बंद थी। वह समझ जाती है कि नोबिता उससे दूर जाना चाहता है। दूसरी ओर नोबिता डेकिसुकी को शिजुका का आगे अच्छे से ख्याल रखने को बोलता है। आगे घर में नोबिता मायूस बैठा हुआ होता है। उसी वक्त शिजुका उससे मिलने आती है। नोबिता नहीं चाहता था कि शिजुका उससे मिले, इसलिए वह अपने पर एक गैजेट ट्राई करता है जिससे सभी उससे दूर रहे। लेकिन वह एक बार में पूरी बोतल पी जाता है, जिससे बहुत ज्यादा बुरा असर होता है और उसकी बॉडी में से बहुत ज्यादा स्मेल आने लगती है। डोरेमोन और मॉम वहां से भाग जाते हैं। शिजुका जब वहां से जाने लगती तब उसको नोबिता की आवाज सुनाई देती है। उसकी हालत काफी खराब हो रही थी। तब शिजुका अपनी नाक बनकर वहां जाती है और नोबिता को उल्टी करवाकर उसकी मदद करती है। थोड़ी देर बाद डोरेमोन वहां आता है। तब वह शिजुका और नोबिता को बातें करते हुए देखता है। शिजुका उसको बोलती है कि वह सारी उम्र उसकी एक अच्छी दोस्त बनकर रहेगी। अगली शाम डोरेमोन नोबिता को उसके फ्यूचर की तस्वीर दिखाता है, जिसमें शिजुका नोबिता के बच्चे को मार रही थी। यह देखकर नोबिता बहुत खुश होता है। अगले दिन नोबिता फिर से डेकिसुकी और शिजुका को बातें करते हुए देखता है, जिसमें शिजुका डेकिसुकी को उसके अच्छे दोस्त बनकर रहने के लिए बोल रही होती है। यह सब देखकर नोबिता मायूस हो जाता है और घर आ जाता है। उसको मायूस देखकर डोरेमोन उसको उसका फ्यूचर दिखाता है। फ्यूचर में भी वह बहुत आलसी था। वे उसको सोया हुआ देखते हैं और देखते हैं कि शिजुका अपने साथियों से बिछड़कर एक बर्फ में फंस गई है। यह सब देखकर नोबिता उसकी मदद करने की सोचता है और एक गैजेट की मदद से बड़ा होकर टाइम ट्रेवल कर वहां पहुंच जाता है। वहां जाकर वह डोरेमोन को वहां से भेज देता है और अकेला शिजुका को बचाने के लिए चला जाता है। शिजुका उसको देखकर काफी शॉक होती है, क्योंकि उसने खुद यहाँ आने से मना किया था। तब नोबिता उसको बातें में उलझाने लगता है और बर्फ से बचने के लिए वे एक गुफा में चले जाते हैं। वहां नोबिता आग जलाने की कोशिश करता है। तब शिजुका उसको अपना लाइटर देती है। अब वे दोनों बातें कर रहे होते हैं, लेकिन शिजुका के कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे, इसलिए उसका तबीयत काफी बिगड़ गया था। शिजुका उसे उसके पूछे हुए सवाल पर हाँ बोलती है और बेहोश हो जाती है। नोबिता को कुछ समझ नहीं आता, वह घबरा जाता है। दूसरी ओर शिजुका को फौरन डॉक्टर की जरूरत थी। इस वजह से नोबिता उसको उठाकर उसके हाथ में लगी जीपीएस की मदद से ले जा रहा होता है, लेकिन ले जाते वक्त वह गिर जाता है और अपनी हिम्मत हार जाता है। तब वह सोचता है कि मुझे खुद पर विश्वास करना होगा। यदि मैं बड़ा हो गया तो मुझे इस घटना के बारे में जरूर याद होगा, और वह बड़े नोबिता से मदद मांगता है। थोड़ी देर बाद बड़ा नोबिता वहां आ जाता है और उनको वहां से बचा ले जाता है। वह शिजुका को हॉस्पिटल में छोड़ देता है और वह डोरेमोन को सोता हुआ देखकर बोलता है कि ये पल जो तुम डोरेमोन के साथ बिताओगे वे सबसे बेहतरीन होंगे। उसके बाद वह वहां से जाने लगता है। तभी नोबिता उसको बताता है कि शिजुका ने बेहोश होने से पहले उसको उसके पूछे हुए सवाल पर हाँ बोला था। यह सुनकर बड़ा नोबिता काफी ज्यादा खुश होता है और खुशी में पागलों जैसी हरकत करने लगता है। उसके बाद बड़ा नोबिता छोटे नोबिता को बताता है कि उसने शिजुका से हमेशा उसके साथ रहने के लिए पूछा था। आखिर उसने हाँ कर दी और वह वहां से शिजुका के पास चला जाता है। इधर नोबिता और डोरेमोन शिजुका के घर चले जाते हैं। वहां पर शिजुका अपने डैड को इन सब चीजों के बारे में बताती है, जिस पर उसके फादर उसको बोलते हैं कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है और साथ में दिल का भी अच्छा है। यह सुनकर नोबिता और डोरेमोन वहां से वापस अपने टाइम में चले जाते हैं। वहां नोबिता शिजुका के पास जाकर उसे कहता है कि वह हमेशा उसके पास उसका अच्छा दोस्त बनकर रहेगा। इस बात पर नोबिता बहुत ज्यादा खुश था और डोरेमोन से गैजेट लेकर हवा में उड़ने लगता है और खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इधर डोरेमोन के सिस्टम से आवाज आती है कि अब नोबिता की सारी प्रॉब्लम दूर हो गई है और अब उसका काम पूरा हुआ और अब उसको अगले 48 घंटों में वापस आना होगा। यह सुनने के बाद डोरेमोन रोने लगता है, क्योंकि वह नोबिता को छोड़कर वापस नहीं जाना चाहता था। वह नोबिता को आसमान में काफी खुश देखता है और बोलता है कि तुम सच में बहुत अलग हो नोबिता। मैंने तुम्हारे जैसा बच्चा कहीं नहीं देखा। तुम बहुत आलसी हो। तुम पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में भी अच्छे नहीं हो। तुम थोड़े भुलक्कड़ हो और मेरी बात भी नहीं मानते। तुम एक छोटे से बच्चे हो। तुम दूसरों की बातों में आ जाते हो। मेरे बिना तुम क्या करोगे?
बेशक तुम इन सब में अच्छे नहीं हो, लेकिन तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब वे अपने घर पर होते हैं। वहाँ पर नोबिता डोरेमोन से एक गैजेट मांगता है, जिस पर डोरेमोन उस पर चिल्लाने लगता है और उसको जिम्मेदार बनने को बोलता है। वह बोलता है कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और कभी न कभी तो मुझे यहाँ से जाना होगा, और वह अपने जाने की बात बताता है। यह सुनकर नोबिता जोर जोर से रोने लगता है और उसको न जाने के लिए रोकने लगता है, जिस पर डोरेमोन उसको बोलता है कि वह यहाँ से नहीं जाना चाहता। इस कारण उसे जोरों का करंट लगता है, क्योंकि शिवांशी ने उसके सिस्टम को ऐसे ही सेट किया था, इसलिए अब उसे जाना होगा। रूम में नोबिता मायूस बैठा होता है। वहाँ पर डोरेमोन उसे कहता है कि काश मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी में भी तुम्हारे साथ रहता, और उससे प्रॉमिस मांगता है कि जब कभी भी जियान और सुनिए तुम्हें परेशान करेंगे तो तुम उनका सामना करोगे। यह सुनकर मायूस नोबिता वहाँ से चला जाता है। बाहर पार्क में जियान उसे सच में परेशान करने लगता है। वो रोने ही वाला था कि तभी उसको डोरेमोन की बात याद आती है और वह जियान से कहता है कि वह हार नहीं मानेगा। जियान उसको मुक्का मारता है। इधर घर में डोरेमोन परेशान था, क्योंकि यह उसका लास्ट दिन था और शाम हो गई थी और नोबिता भी वापस नहीं आया था। तब फिर से हम नोबिता को देखते हैं, जो जियान से अब भी लड़ रहा था और वह बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा था। तभी डोरेमोन वहाँ आ जाता है और नोबिता को देखने लगता है, जिसके सामने जियान को आखिर में हार मानना पड़ता है और वह वहाँ से चला जाता है। यह सब देख डोरेमोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहाँ से डोरेमोन नोबिता के पास जाता है। नोबिता उसे कहता है कि तुमने देखा ना डोरेमोन, मैंने जियान को हरा दिया और अब तुम घर जा सकते हो, मेरी फिक्र मत करना। यह सब सुनकर डोरेमोन रोने लगता है। अब वे अपने कमरे में होते हैं। जब सुबह होती है तब डोरेमोन जा चुका था। तब नोबिता खुशी से स्कूल जाता है। वहाँ रास्ते में सुनियो उसको बोलता है कि इस पाइप में बहुत सुंदर बिल्ली है, लेकिन उसमें कुत्ता होता है जो नोबिता को दौड़ाने लगता है। जब नोबिता घर जा रहा होता है तब जियान आकर उसको बोलता है कि उसने डोरेमोन को यहाँ पर देखा है। इस पर नोबिता बहुत ज़्यादा खुश होता है और भागता हुआ अपने घर चला जाता है। वहाँ जाकर वह मॉम से डोरेमोन के बारे में पूछता है, लेकिन मॉम को कुछ पता नहीं था। तब नोबिता को लगता है कि डोरेमोन उससे छुप रहा है, इसलिए वह अपने सारे पैसे लेकर डोरा केक्स खरीदने की बात बोलकर वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में वह जियान और सुनियो को बातें करते हुए सुनता है कि उसने अच्छे से नोबिता को अप्रैल फूल बनाया। यह सुनकर नोबिता का दिल टूट जाता है और वह अपने घर जाकर रोने लगता है। फिर उसे डोरेमोन के लास्ट गैजेट के बारे में याद आता है, जिसको डोरेमोन ने उसे दिया था और उसको बोला था जिस वक्त तुम्हें किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वह मिल जाएगी। जब नोबिता वह खोलता है तो उसे एक लिक्विड मिलता है, जिसको पीने से जो कोई भी कुछ भी बोले उसका उल्टा होने लगता है। वहाँ से नोबिता पार्क में आकर यह लिक्विड पी लेता है और पाइप में जाकर बोलता है कि मौसम कितना अच्छा है। तभी बारिश होने लगती है। इसके बाद वह बोलता है कि सुनियो को डॉग नहीं काटेगा और डॉग सुनियो के पीछे पड़ जाता है। इसके बाद वह बोलता है कि जियान को उसकी माँ आज बहुत ज्यादा प्यार करेगी, जिस पर जियान की माँ आकर उसे पीटने लगती है। यह सब देखकर नोबिता हंस रहा था, लेकिन वह अचानक से उदास हो जाता है। इसके बाद वह अपने घर पहुंचता है। वहां उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या डोरेमोन मिला। इस पर नोबिता बोलता है कि वह कभी अब यहाँ नहीं आएगा, और जैसे ही वह यह बोलकर अपने रूम में पहुंचता है तो वह देखकर बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि डोरेमोन वहाँ सच में आ गया था। तब डोरेमोन उसके हाथों में उस लिक्विड को देखता है और समझ जाता है और वे गले मिलकर रोने लगते हैं। नोबिता बोलता है कि हम कभी भी साथ नहीं रहेंगे, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।